भाई बात ये है कि मैंने तो आप लोगों को कल बता दिया था कि ये करारदाद पे जितनी लोग बातें कर रहे हैं ना 27वीं पे ये हो चुकी, ये हो चुकी हुई है। अब ये सिर्फ बाकी यानी उल्टा हिसाब हो रहा है। बाकी के मुल्कों में तो ये होता है ना कि पहले डिबेट होती है, ये अब हो चुकी है बिला वजह की जो है वो एक्टिंग की जा रही है, ओवर एक्टिंग। फैसल भाई बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बड़ी नाहल गवर्नमेंट है, क्या वो अंदाजा लगाए। वैसे तो गवर्नमेंट आएगी दोबारा, उसके सामने मैंने कहना है कि करारदाद पास करने के लिए आप पता नहीं कहां लंदन की पुरफिजा मुकाम में बैठे हुए। मैं लाहौर में अपनी जिंदगी अच्छी तरह जी रहा था, हम दोनों को इधर बुलाया गया है, तो अब तरमीम तो पास होगी जब हम दोनों हो गई है ना, हो गई है। तो ये ह्यू एंड क्राई क्या है सर? ऐसी से शौक भी तो है ना सर। अच्छा, जमहूरियत का हुस्न भी तो दिखाना है। ज्यादा जमहूरियत किसको चढ़ी होती है? सभी को शौक है ना सर। अच्छा, हाँ, रखना है लिबादा जमहूरियत। लिबादा तो रहा ही नहीं ना सर। अच्छा, अब तो आप जब आप आगे समय पास होगी सर। ये 27वीं में थोड़ा सा बताया कि ये जो मैं बताऊँ आप बताएंगे? नहीं आप थोड़ा, मैं कल बताया मैं डिटेल से। 243 पे क्या है जो लोग इतना पूछ रहे हैं? देखिए सर, शुरू हम कर लेते हैं कि क्या क्या है। ठीक है, ठीक है सर। मैं जरा बता दूं आप लोगों के फैसल वाडा साहब है, तारिक फजल चौधरी साहब है और फैसल चौधरी साहब हैं, वो अभी ज्वाइन कर रहे हैं। जी फैसल भाई। देखिए काम है, गलती से अगर जनरल कामरान निकल जाए तो मुझे माफ कर दीजिएगा। ऐसी बात नहीं, ठीक है, ऐसी बात में तो फखर है। हाँ, फखर है, बात नहीं। तो काम है, देखिए इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये कि देखिए मैं सेनेटर हूँ कराची से, तो क्या मैं चाहूँगा कि मेरा सेशन भी मैं चाहूँगा वहीं हो, लेकिन मुझे यहाँ ट्रांसफर कर दिया गया इस्लामाबाद में। तो फिर यहाँ मर्जी नौकरी तो नखरा की था। सही बात है, तो नखरा किस चीज़ का सर? जिसने नौकरी करनी है उसकी ट्रांसफर भी होगी। ये पॉसिबल नहीं है कि किसी की ख्वाहिश पे आप रहें। बिल्कुल सही। इस तरह सर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, वो हमारी मुझे साथ वाला बॉल प्लीज पकड़ा देंगे। जी सर। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट ठीक है, जरूरत है सर। ठीक है। इसी तरह सर अगर 85 साल के सियासतदान जिनको उठाने के लिए 10 आदमी, बिठाने के लिए 20 आदमी, लिटाने के लिए 30 आदमी, दिखाने के लिए 20 आदमी होते हैं, तो फिर अगर कोई आदमी है, पुलिस वाला है, कोई जज है, आप और मैं हैं, वो 68, 70, 72 में क्यों नहीं काम करता? जरूरत पड़ी पाकिस्तान के लिए 77 भी कर देंगे। सही है, लेकिन इसमें क्या कबात है? ठीक है, NFC के अंदर भी कोई इशू नहीं होना चाहिए। 2000 अरब रुपए हम लेते हैं कर्जा, पॉपुलेशन के हिसाब से बांटते हैं सूबों के अंदर। ठीक है सर, ठीक है। तो 3000 अरब हो जाएगा, को डॉलर्स के अंदर वापस भी तो करना है। तो अगर उसका एहसास किसी को हो जाता है और सब कुछ ऊपर कुछ नीचे आगे पीछे करके हिस्सा दे देते हैं, कुछ अपने ऊपर ले लेते हैं, कुछ बाकी डाल देते हैं, उसमें भी कोई बात नहीं है सर। सही है। अब आ जाए सर आपके मुद्दे के ऊपर, जिसकी फैसल साहब बहुत बहुत वेलकम। कॉफी पी लें। थैंक यू सर। फिलहाल आप कॉफी पिए, रेवड़ियाँ भी खिलाएं सर इनको, एनर्जी की रेवड़ियाँ भी खिलाएं और इनको मकई भी खिलाएं। तो आप अभी हैं सर PTI में? अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा है, तो बस ये बता देना सर, दोस्त हम तो चाहते हैं आप PTI में रहे और PTI भी रहे, कि 25-26 को आने की तैयारी ना करना और TLP वाला काम ना हो, जो बैन गया गवर्नर आज लग जाए, उसको भी हमारे दोस्त को। और वो जो बैन करने वाले काश में कैमरा दिखा सकता है। तारिक फजल साहब आ जाए, आपके बाल ठीक है यार? ये क्या आपने हरकत की अभी कि जी मेरे बाल, आपके बाल जितने हैं उस हिसाब से बहुत ठीक है। ले जी, तारिक फजल साहब भी तशरीफ ले आए हैं। TLP की बात हुई, पैनल जो है पूरा, जल्दी से माइक लगा दो यार, कुछ नहीं होता। तारिक भाई बहुत बहुत वार्म वेलकम। मैं आप वो हो जाएगी, मुनाफिकत सी हो जाएगी, जो मैंने बात पहले की थी, मैं बता दूं। मैंने कहा कि यार इतनी निकम्मी हुकूमत है कि मुझे और फैसल भाई को बुलाना पड़ा है आपकी तरमीम पूरी कराने के लिए, वरना ये काम होगा। पहली बात तो ये है कि मैं आपको वेलकम कहता हूँ, उम्मीद है माइक लग गया मुझे। जी लग गया। आपको वेलकम कहता हूँ इस्लामाबाद में। हमेशा बड़ी खुशी होती है जब लाहौर से यहाँ तशरीफ लाते हैं और 1-on-1 प्रोग्राम होता है। दूसरा जो आपने कहा कि निकम्मी हुकूमत है, तो मुझे आपसे यही उम्मीद थी, क्योंकि खैर की बात तो आपके मुंह से निकलना बड़ा मुश्किल है हुकूमत के लिए। फैसल भाई, दोनों फैसल इकट्ठे हो गए हैं। मैं तारिक फजल साहब की बात पे बिल्कुल इनके साथ नहीं हूँ, आपकी बात पे साथ हूँ। निकम्मी वाली ना, निकम्मी, हाँ, ये हुकूमत निकम्मियों की निकम्मी है। लेकिन अभी हम मुल्क तरक्की कर रहा है, मुल्क आगे बढ़ रहा है, चीजें बेहतर हो रही हैं। अपना नाम मुल्क रखा हुआ है, इन्होंने अपना नाम इकोनॉमी रखा हुआ है, इन्होंने अपना नाम जो है वो खारजा पॉलिसी रखा हुआ है। पाकिस्तान है, हमने अपना नाम ठीक रखा हुआ है, पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है, माशाल्लाह, कमाल है। बस देखें आप जैसे लोगों को, ममदानी जैसे लोगों के हाथों शिकस्त होगी इंशाल्लाह। वाह, ठीक है। कहां से कहां भाईजान 25 का क्यों वेट करें, कल बैन करें। और PTI को आपने बड़ा ऑपरेशनल छोड़ा हुआ, जो बैन करेंगे। वो सादिक खान हो लंदन में, आप तो उसकी मुखालफत कर रहे होते हैं। आप किस तरह बात कर रहे हैं? भाई एक बंदा 2 से लड़ रहा है, मैं तो पीछे बैठा हूं। बात ये है कि आप क्यों 25-26 का वेट कर रहे हैं? आपने कौन सा ऑपरेशनल छोड़ा, कौन सा PTI को जो बैन करने की PTI की हरकतें है ऑपरेशन? वो ऑलरेडी बैन है भाई मेरे।
आपके मुल्क में वो मुझसे तो आप ऊंची आवाज में बात कर रहे हो, उनसे करें, वैसे बात उनसे कर रहा हूं। करें ना देखिए, आप। तारिक भाई आपके किधर से इक़्तिदार होगी भाई? में जमहूरियत आप इतना हम दोनों से ऊंची मैं आवाज तो में बात कर रहे हैं। सहारा भी हूँ, अभी भी हूँ। ये हम दोनों से ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं फैसल, और हमें कह रहे हैं बहन है। किधर बहन है भाई? आजादी नहीं, में वो अभी एक ऑर्गेनाइजेशन को बैन करके पछता रहे हैं, उनके लिए बड़े मसले हुए हैं। उनसे पूछिए, इतनी आसानी से आपको नहीं बैन बाजी करते। करोनी नहीं कर रही। बाजी कौन सी भाई? कोई तो बाजी मरियम साहब वाली बाहर से नहीं निकल तो रही है वो बाहर। टोटल अपना काम कर रही है, खौफ खुदा कर रही यार बिला वजह आपको जो है सिक्योरिटी चीफ का मिनिस्टर, खड़ा उनकी जनाब ये। सरकारी जिम्मेदारी। क्या मसला क्या है आपका यार? होने दें, क्या प्रॉब्लम है यार? आप बिला वजह वो बाकी निकात पे भी बात कर रहे चेयरमैन हैं। गौहर कह रहा है कि जी हम कह रहे हैं जनाब कि हम देखेंगे। देखे क्या कर लेंगे यार? आप क्या कर लेंगे? आपकी पार्टी तबाह है। ओहो, बात यह है कि आपने तो हर चीज ही तबाह कर दी ना। पार्टी को तो छोड़े, मुल्क तबाह, इकॉनमी तबाह, पार्टियां तबाह, पार्लियामेंट तबाह, अदलिया तबाह, अच्छा। ठीक है, मीडिया तबाह है, मुल्क में जो है बाजार नहीं, तबाह, आपको मेरी गरीब शक्ल तबाह, देख के मजदूर लगता तबाह। है कि मीडिया तबाह हुआ हुआ है। हाँ? अभी मैं वो लफ्ज यूज नहीं कर सकता जो उन्होंने आके मुझे प्रेस किया मेरे भाई ने। यहाँ सेंसर हो जाएगा। नहीं, उससे पहले जो आपने यूज किया, तो मेरी शक्ल देख के तो नहीं लगता कि मीडिया तबाह हुआ हुआ है। मैं तो मीडिया की खुशहाली। अगर आपको आप मीडिया के फैसल एक जुमला, आप मीडिया के ट्रम्प हैं। मजीद चलो मैंने कहा पेप्सी का। अगर आपको मजीद, बस मैं एक जुमला कह रहा हूँ जी 27वीं तरमीम के हवाले से कोई मालूमात चाहिए नहीं, तो सर, सामने हो गई। स्क्रीन लगी है, होगी, पास। जो मेरे टिकट चल रहे हैं, जो मेरे पार्लियामेंट में कहा है, पास वो पढ़ लें, आपको सारा पता लग पास है जाएगा। ना तरमीम सर, नाज़रीन को भी मैं कहूंगा कि आप वो टिकट पढ़ें पास है। और आप लोगों की बातें ना सुने नहीं। कि दुनिया में जो टिकट चल रहे तारिक हैं ये भाई, पढ़ें, आप आज टिकट सारी दे रहे हैं, क्लैरिटी हो मैं कल जाएगी। पूरी तरमीम बता चुका हूं, लेकिन आपने ना उस वक्त आपको लेट पता चला है। कोई बात नहीं। अच्छा फैसल भाई, ये तो हो गया। ये अपना वाडा साहब, मुझे एक बात बताएं यार, सारी बात छोड़े। ये लोग तो वो तो फेल्ड हो गए, ये बेचारे होने वाले हैं करीब, इनका दौर भी खत्म हो रहा है। ये बताएं कि ये तरमीम जो है स्मूथली पास हो जाएगी? अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अंदर जो कोर्ट का मामला चल रहा है, उसके ऊपर कोई रजिस्टर आ सकती है लॉयर्स की तरफ से कि जी अलग आईनी कोड? हालांकि मैं तो उसके हक में, को मसला नहीं। देखिए लॉयर साथ ही बैठे, मैं पूछ रहा हूं। साहब, लॉजिकल चीज जो भी होगी ना, उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लॉजिकल क्या आईनी का कोर्ट बननी चाहिए। इसके ऊपर तो आज से 5 साल पहले भी डिबेट थी, ठीक है, उसको पेंड किया हुआ था। वो अगर होने जा रही तो बहुत अच्छा काम है, उसमें कोई इशू नहीं है। उनके जजेस की कोई उम्र 70 साल तक कर दी है? सर अगर 68 होती है, 70 होती है, 77 होती है, 72 होती है, अगर 85 साल का पॉलिटिशियन आपको एक्सेप्टेबल है, तो चलता फिरता आदमी, कारामद आदमी 70 मैं कहता हूं अमेरिका की तरह जज मर के छोड़े जगह, छोड़े कि उससे पहले। अमेरिका में भी तो मरने के बाद ही होता है ना। सर इतना ना दूर कर, 85 पर बोल रहे हैं सर अभी। शेल्फ लाइफ पूरी है ना, फिर घर चले। अच्छा, एक्सपायरी डेट तो हर एक की होती है। हर किसी की होती तो आप कह रहे हैं कोर्ट, आपको कोई इतराज तो नहीं सर आईनी कोर्ट बनने पे? नहीं, मुझे सिर्फ उसकी जरूरत की समझ आपका इतराज किस पे है? हाँ ये बताएं। सबसे पहली बात ये आपका भी हक है। हाँ बोले। कि ये पार्लियामेंट के पास मैंडेट नहीं है आईनी तरमीम लाने का। उसकी वजह ये है, ये एलडीए के पास है। नहीं मैं बता रहा हूं, एलडीए के पास, यार क्या एलडीए पार्लियामेंट के पास नहीं है तारिक तो यार वकील होगी ये बातें कर रहे हैं आप। जुगता लानी है तो मैं ला लेना। नहीं, इश्यूज पे इस बात तरह ना कर करें ना लेते हैं, मैं बात कर लेता हूं। करें। गुजारिश ये है कि पार्लियामेंट, वो पार्लियामेंट जो यार आपने कहा इनको भी, सॉरी मैं रह गया, आपने कहा जुगता लाने, तो कुछ तो करने दें उनको। कुछ तो करें क्यों सर? बाकी काम तो हो ही रहा है जी। अब शुरू करें आप। अच्छा गुजारिश यार ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਨਾ ਕੀ ਕੀਤਾ नहीं भाई में यार भाइयों में दरारें ना डालें। देखे वो हमेशा कर दे, बात बताओ कि हमेशा कर नहीं, on air उनकी आदत है, नहीं तारिक भाई हैं। आदत है ऑन एयर ही कर दे। अच्छी है बुरी, अच्छी है तारिक भाई सख्त सुन इतराज है। यार, इनको नहीं पता हमारा यार ताल्लुक। सच्ची गल्ला करो यार, इनको पता नहीं। झूठ बोली मेरे जा रहे भाई हो, हैं, झूठ बोली जा गलत रहे हो। पार्टी के अंदर है, कभी भी आ जाएंगे। अच्छा आज अच्छा आज तो उसी ताल्लुकात की वजह से आप बैठे हुए हैं। वैसी ताल्लुका हमारे कामना भाई के साथ। अच्छा सुने जी, सुने